नमस्कार दोस्तों। भारत शक्ति यानी भारत की शक्ति ये टर्म लिंक करता है भारत की डिफेंस सेक्टर में इंपोर्ट के बदले एक्सपोर्ट को प्राधान्य देना और एक सेल्फ रिलायंट इंडिया बनना। तो कैसे हमारे डिफेंस सिस्टम का एक शक्ति प्रदर्शन हुआ पोखरण में और दुनिया के सामने इंडिया में जो इंडिजिनस वेपन्स या डिफेंस प्रोडक्ट्स बने हैं उसको दुनिया के सामने कैसे रखा गया, उसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और ये भी देखते हैं कि जो वर्ल्ड का आर्म्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का डेटाबेस है जिसको सिफरी डाटा बोलते हैं उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं जहां पे हम रेगुलर एमसीक्यूज अपडेट करते रहते हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपनी जीके की स्किल को परख सकते हैं। इसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज विटनेस किया जिसका नाम है भारत शक्ति, जो कि आत्मनिर्भर भारत का एक इनिशिएटिव है डिफेंस सेक्टर में। ये जो एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया उसमें फायरिंग, फ्री मैन्यूवर्स ये सब डेमोन्स्ट्रेट किया गया हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के द्वारा। और ये सब इक्विपमेंट्स कैसे लैंड, एयर, सी और स्पेस में रक्षा प्रदान कर सकते हैं उसको दुनिया के सामने रखा। जैसे तेजस फाइटर जेट, धनुष आर्टिलरी गन, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब इंडिया का प्रोग्रेस को दर्शाते हैं। और आत्मनिर्भर भारत का जो फोकस है वो खाली मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं है, उसके बियॉन्ड है। जैसे डिफेंस कॉरिडोर, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और जिसके वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्शन और नया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। तो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर था, वहां से कैसे एक ग्रोइंग डिफेंस एक्सपोर्टर इंडिया बनते जा रहा है, ये जर्नी को समझने की कोशिश करते हैं सिफरी फैक्ट शीट के माध्यम से। तो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर है, वहां से कैसे इंडिया एक ग्रोइंग डिफेंस एक्सपोर्टर बन रहा है उसको भी हाईलाइट किया गया। और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारे पॉलिसी रिफॉर्म्स, प्राइवेट जैसे कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, इन सब के वजह से मुमकिन हो पाया है। तो इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था 2014 में, उससे कहीं गुना हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा है। उससे पता चलता है कि हमारा सेल्फ रिलायंस कितना इंक्रीज हुआ है इन 10 सालों में। जैसे कि यहाँ पे हम इंडिया का जो इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्ट्स है उसको वन बाय वन देखेंगे, क्या क्या शोकेस किया गया, क्या क्या इंडिया का खुद का डिफेंस प्रोडक्ट है। तेजस लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, अर्जुन आर्मर्ड रिकवरी एंड रिपेयर व्हीकल, कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर, अर्जुन मेन बैटल टैंक, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, आकाश मिसाइल, इंसास असॉल्ट राइफल और अदर वेपन सिस्टम में अगर हम देखेंगे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, अमोघ ग्रेनेड लॉन्चर, विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर, भीष्मा टैंक, ये सब इंडिया का खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट है जो कि हम वर्ल्ड के सामने रखे और हमारा एक्सपोर्ट के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं रादर देन इंपोर्ट। और धीरे धीरे हम अपना इंपोर्ट को डिक्रीज कर रहे हैं। तो एशिया और ओसेनिया का एक मेजर आर्म इंपोर्टर है इंडिया। अगर सिफरी फैक्ट शीट जो कि ट्रेंड को दर्शाता है इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर में, उसकी डाटा को हम देखें तो वो ये दर्शाता है कि इंडिया मेजर आर्म्स इंपोर्टर है एशिया में। 2019 से 23 तक इंडिया ग्लोबली एक टॉप आर्म इंपोर्टर रहा, जहां पे आर्म इंपोर्ट में 34% इंक्रीज हुआ। और हमारे प्राइमरी इंपोर्टर रहे अमेरिका, रसिया और फ्रांस। इंडिया स्ट्रेटेजिकली अपना डिफेंस पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई कर रहा है। ये ट्रेंड ये दर्शाता है कि इंडिया ये डिफेंस पार्टनरशिप को एक एंगल से डिसाइड नहीं कर रहा है, ये जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन और डिफेंस इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए किया जा रहा है। यह है सिफरी फैक्ट शीट जिसको हम देख सकते हैं। यहाँ पे हर 4 साल में डेटा रिलीज होता है इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर का और ये दर्शाता है कि कौन सा कंट्री कितना आर्म इंपोर्ट किया है ये 4 सालों में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है वर्ल्ड का बिटवीन 2019 टू 2023, जो कि 14 से 18 में 9.1% था, अभी 9.8% हो गया है। तो 4.7% का इंक्रीज आया है। और सबसे ज्यादा हमारा आर्म का इंपोर्ट
रशिया से हुआ है जो कि 36% है। सेकेंड है फ्रांस विथ 33% और यूएसए विथ 13%। इंडिया के बाद सऊदी अरेबिया, कतर, यूक्रेन, पाकिस्तान, जापान, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया ये सब लिस्ट में है। इजिप्ट यूरोप का सबसे लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है और वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट है। अभी कुछ मेजर आर्म्स जो कि इजराइल ने इंपोर्ट किया है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, सबमरीन, गाइडेड बॉम्ब और मिसाइल और इंपोर्टेड वेपन्स। इजराइल ने 61 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यूएसए से इंपोर्ट किया है, 4 सबमरीन जर्मनी से इंपोर्ट किया है और जो भी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इजराइल ने यूएसए से इंपोर्ट किया है वो एक मेजर रोल प्ले किया है इजराइल की मिलिट्री एक्शन में अगेंस्ट द हमास और हिजबुल्लाह। तो ये सिफ्री आर्म्स ट्रांसफर डाटाबेस का मेन पर्पस क्या है? इसका पर्पस यह है कि ये बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव और रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल ट्रांसफर्स ऑफ मेजर आर्म्स के ऊपर। ये हेल्प करता है रिसर्चर को, पॉलिसी मेकर्स को और एनालिस्ट्स को ये समझने के लिए कि जो आर्म फ्लो है वो कैसे पीस को, स्टेबिलिटी को और वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट को इफेक्ट किया है। यूएस की जो आर्म एक्सपोर्ट है ये 2 पीरियड में मींस 2019 से 23 और 14 to 18 इन 2 पीरियड में बहुत वेरी किया है, क्योंकि यूएस का जो एक्सपोर्ट है सऊदी अरेबिया और इजिप्ट को डिक्रीज हुआ है लेकिन कतर और इसराइल को इंक्रीज हुआ है। यूएसए 75% आर्म इंपोर्ट सऊदी अरेबिया को देता है और 45% टू कतर आर्म इंपोर्ट। तो इसमें मेजर चेंज आया है। तो ये है आज के क्वेश्चन दोस्तों। कसन का कॉलोनी, इसके बारे में आपने कभी सुना होगा? तो ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के हिसाब से उसका 2 फैक्ट लिखा गया है। तो सर ABCD में है, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सही आंसर को हम लाइक कर देंगे ताकि आपको सटीक उत्तर का पता चल सके। तो इस वीडियो में आपको अगर कुछ नया सीखने को मिला तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि एक नई उम्मीद के साथ हम फिर से आपके लिए एक अपडेटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियो ला पाए। धन्यवाद।